Hello everyone, welcome to my channel English with KP. So let's practice English with me. तो स्क्रीन पर आपको ये 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। पहला है मैं करता हूँ। यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है। दूसरा है मैंने किया। मैंने किया यह एक पास्ट सेंटेंस है। और तीसरा है मैं करूँगा। यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है? अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं करता हूं। आई डू। आई डू। मैं के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं आई, और करने की इंग्लिश होती है डू। तो हम सिंपली कहेंगे आई डू। कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा मैंने किया। मैंने किया यह एक पास्ट सेंटेंस है। इसका मतलब है कि जो काम था वो हमारा हो चुका है, हमने वो काम कर लिया है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिड। प्रेजेंट में हम डू का यूज करते हैं और पास्ट सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैं करूंगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू। फ्यूचर के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू। फ्यूचर का मतलब होता है जो हम काम करने वाले हैं, हम वो काम बाद में करेंगे। जैसे मैं खाऊंगा, मैं गाऊंगा, इस तरह से। तो यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे हम डू का यूज करेंगे और कहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे और कहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। जब भी प्रेजेंट टेंस होगा, जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट होगा, तो हम आई के साथ डू का यूज करेंगे। आई के साथ डू का यूज करेंगे। इसी तरह यदि वह हमारा पास्ट टेंस है तो हम आई के साथ डिड का यूज करेंगे। और यदि हमारा वह फ्यूचर टेंस है तो हम आई के साथ विल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ आई डू। आई डू यह एक प्रेजेंट टेंस है। दूसरा मैंने किया आई डिड। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, डू की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, तो डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। इसी तरह मैं करूंगा, ये हमारा हो जाएगा आई विल डू। यहाँ पे विल आ जाएगा। फ्यूचर टेंस में हमेशा विल आता है, तो आई विल डू। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, इसे कहेंगे हम आई गो। आई गो। जाने की इंग्लिश में हम कहते हैं गो। अगला हमारा है मैं गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट। आई वेंट। जाने का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। गो वेंट। नेक्स्ट हमारा है मैं जाऊंगा। तो आई विल गो। क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, मैं जाऊंगा, इसके लिए हम लगाएंगे विल। आई विल गो। मैं कहता हूँ आई से। कहने को इंग्लिश में कहते हैं से, तो आई से। मैंने कहा। मैंने कहा जो कि एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसके लिए हम कहेंगे आई सेड। आई सेड। से का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सेड, तो आई सेड। इसी तरह से मैं कहूंगा। मैं कहूंगा आई विल से। हम आई के साथ विल लगाएंगे। आई विल से। मैं खाता हूँ। आई ईट। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट,
तो मैं खाता हूँ, I eat। मैंने खाया, मैंने खाया, इसे हम कहेंगे I ate। खाने की सेकंड फॉर्म होती है ate, तो इसे हम कहेंगे I ate। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो इसे हम कहेंगे I will eat। I will eat। I के साथ हम will लगाएंगे और खाने का इंग्लिश में हो जाएगा eat, तो I will eat। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, इसे हम कहेंगे I do my work। I do my work। काम के लिए हम यूज करते हैं वर्ड वर्क, तो इसे हम कहेंगे I do my work। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे I do not do my work। तो आप इसमें सिंपली देख रहे हैं कि हम इसमें नॉट का यूज कर रहे हैं। नहीं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं नॉट, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट हमारा है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है, बट ये साथ में एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे नॉट, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट हमारा है मैंने अपना काम किया। अपना काम के लिए बोलेंगे इंग्लिश में माई वर्क, क्योंकि यह काम हो चुका है, यह एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया, इसे कहेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। यहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म डिड आएगी, तो आई डिड नॉट डू माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया, इसे हम इस तरह भी बोलते हैं आई डिडंट डू माई वर्क। आई डिडंट डू माई वर्क। नेक्स्ट हमारा है मैं अपना काम करूंगा। यह काम होने वाला है, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, मैं अपना काम करूंगा, तो इसके लिए हम कहेंगे आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो इसके लिए हम सिंपली नॉट का यूज करेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क। आई विल नॉट डू माई वर्क। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस होगा तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारा पास्ट सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम। सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि सब्जेक्ट हमारा पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं करता हूं, तो इसमें मैं हमारा सब्जेक्ट है और करना एक वर्ब है, काम हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे आई डू। करने को कहते हैं डू, तो आई डू। आई के साथ हमारा वर्ब लग जाएगी डू, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा वर्ब हो गया, तो इसे सिंपली हम कहेंगे आई डू। इसी तरह मैं करूंगा, तो आई हमारा सब्जेक्ट है और विल डू ये वर्ब है।
इसमें हम सिंपली विल का यूज करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं आई डू, मैं करता हूं, मैं करूंगा, आई विल डू। तो चेंज कहाँ करना है हमें, तो चेंज करना है मैंने किया था। इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये काम हो चुका है, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ हम यूज करेंगे आई डिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सोचता हूँ, सोचने को इंग्लिश में कहते हैं थिंक, और आई को कहते हैं मैं, तो हम इसे कहेंगे आई थिंक। यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है, आई थिंक। फिर हमारा है मैंने सोचा, यह एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई थॉट। यहाँ पे थिंक की सेकेंड फॉर्म आएगी थॉट, तो आई थॉट। नेक्स्ट हमारा है मैं सोचूंगा, क्योंकि यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, यह काम होने वाला है, तो यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम कहेंगे आई विल थिंक। आई विल थिंक, क्योंकि फ्यूचर है तो हम यूज करेंगे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो आई विल थिंक। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, यह एक प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें काम अभी हो रहा है, यह एक प्रेजेंट टेंस है। फिर हमारा है मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, यह एक हमारा फ्यूचर टेंस है, आई विल थिंक। फिर हमारा है मैंने सोचा, आई थॉट, यह हमारा एक पास्ट टेंस है। तो आप इसमें देख रहे हैं सिंपल कि मैं सोचता हूं के लिए हमने यूज किया आई थिंक। आई हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा है थिंक, आई थिंक। और फ्यूचर के लिए हमने हमें सिर्फ इसमें क्या ऐड किया, विल। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ आई थिंक, और यदि मैं सोचूंगा तो हम साथ में लगाएंगे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो चेंज कहाँ होता है, चेंज होता है पास्ट में। मैंने सोचा, आई थॉट, यहाँ पे थिंक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई थॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जाता हूँ, जाने के लिए हम यूज करते हैं गो, तो इसे हम कहेंगे आई गो, आई गो। दूसरा हमारा है मैं गया था, मैं गया था, तो क्या हो जाएगा हमारा आई वेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और यहाँ पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई वेंट। फिर हमारा आएगा मैं जाऊंगा, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विल। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं बर्तन धोता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, क्योंकि यह एक प्रेजेंट सेंटेंस है, अभी काम हो रहा है, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे आई वॉश द डिशेस, आई वॉश द डिशेस। धोने को कहते हैं वॉश, और बर्तन हो गया हमारा डिशेस, तो आई वॉश द डिशेस। मैंने बर्तन धोए, क्योंकि यह एक पास्ट सेंटेंस है, यह काम हो चुका है, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे आई वॉश द डिशेस। धोने को इंग्लिश में कहते हैं वॉश, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड, तो आई वॉश द डिशेस। मैं बर्तन धोऊंगा, अभी यह काम शुरू नहीं हुआ, यह काम मैं करूंगा, यह एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम यूज करेंगे विल का। आई विल वॉश द डिशेस, आई विल वॉश द डिशेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो कंफ्यूजन है वह दूर हुई होगी। तो ये होमवर्क आपके लिए है, आपको यदि कुछ समझ में आया है तो आपको बताना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं, और साथ में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम जाते हैं, हम गए थे, हम जाएंगे।
सो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।